सुलेमान मोहम्मद, 7 करोड़ का एक जो स्टूडियो से सवाल आया था, देखिए जो हमारे पैनलिस्ट ने कहा था वो इंडिया गठबंधन कांग्रेस को लेके, कि असल बात यह है कि जो डाउन द लाइन जो चुनावी मुद्दे आप लोग उठाते हैं, डाउन द लाइन वो चीज जा नहीं पाती है, उसकी एक कमी अभी तक, यानी चुनाव सिर पे है तब तक दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी अकेले कोशिश कर रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए। जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, जो मुद्दे आप गिना रहे हैं, उन सब पे क्या कहेंगे आप? इस पर क्या संगठन की कमजोरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है आपके लिए? मैंने समझ ली। कांग्रेस पार्टी जितनी भी राहुल गांधी जी या और सीनियर लीडर्स हैं, जो पार्टी हाईकमान है, जो भी हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी है और जो हमें लगता है कि हमारे देश के लिए अहम है, उसे उठाते हैं और सारे कार्यकर्ता भी उसकी कोशिश करते हैं। और कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती है कि वो अपने चुनाव को दमखम से ना लड़े। जितनी कोशिश हमसे होती है हम करते हैं। हाँ, मोदी जी के साथ आप लोग हैं सब साथ में, उनके साथ आप लोग भी, आपके जैसे बहुत से लोग हैं, मेरा मतलब ये सब नहीं, जो साथ में भोंपू बजाते हैं। वो कहते एक बात है, आप 100 दिखाते हैं। बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये भी एक रियलिटी है। मैं ये बात कहना नहीं चाहता था। हाँ, भाजपा के हमारे आपका अपना विचार हो सकता है, हमने कौन सी आपका अपना विचार हो सकता है, रखिए आप। बिल्कुल हो सकता है। तो मेरा ये कहना है कि आप सबसे पहले तो भाजपा ये बताए कि नौजवानों को नौकरी दी, स्विस बैंक से पैसा ला रहे थे, एसबीआई का जवाब नहीं दे पा रहे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे बात करिए ना, किससे कितना पैसा लिया, उसको कौन सा ठेका दिया। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है ये मुद्दा बनेगा, भ्रष्टाचार मुद्दा बनेगा। यानी सुलेमान, आप ये कह रहे हैं, जरा नब्ज भी टटोलते हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। समीर, एक बात जल्दी से, वक्त थोड़ा कम है, मुझे जाना पड़ेगा प्रीति के पास। प्रीति इस वक्त वाराणसी से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। वाराणसी के लोग क्या कहते हैं अपने कैंडिडेट को लेकर, नरेंद्र मोदी को लेकर, इस सरकार को लेकर, सरकार के किए कामों को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं महादेव की नगरी वाराणसी में मौजूद हूं और जितनी की सभी पार्टियां तैयार हैं चुनावों को लेकर, उससे ज़्यादा यहां पर लोग तैयार हैं कि लोग भी तैयार हैं। उनके मुद्दे क्या होंगे, इन्हीं लोगों से बात करते ही बताइए क्या मुद्दे इस बार होने वाले हैं। आप लोग कितनी तैयार हैं आप लोग चुनावों के लिए? जी, चुनाव के लिए हम लोग सभी तैयार हैं। इस बार 400 पार कराना है। 400 पार करवाना है। क्या मुद्दे होंगे इस बार? मुद्दे तो कुछ बचे ही नहीं है मैडम, मुद्दे तो सारे मोदी जी ने समाप्त कर दिए हैं। अब थोड़ा बहुत जो ये लोग द्वेष की भावना वाली राजनीति कर रहे हैं, मोदी जी उसको भी समाप्त करने वाले। मुद्दे यही है कि आपसी भाईचारा बना रहे और जो विरोधी पार्टियां हैं द्वेष की भावना से आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, उसको मोदी जी समाप्त करने वाले हैं। आप क्या कहेंगे, कितने तैयार हैं आप लोकसभा चुनाव? क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? सीए की बात करें या हम पेट्रोल डीजल आज सस्ता हो गया है 2 रुपये, क्या ये इसका फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। कहते हैं आम जनता पर, भाई महंगाई को देखते हुए आप कहते हैं बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। और रही सीए की बात, ये तो देश हित के लिए है। देश हित के लिए आप क्या कहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनावों में? ठीक है, बहुत बढ़िया रहेंगे मैम, जैसा सब चल। ठीक है प्रीति, तो वाराणसी की जनता की आवाज हमने सुनी। सीधे चलेंगे जम्मू कश्मीर से, हमारे सहयोगी इरफान जुड़े हुए हैं। इरफान, घाटी में इस बार क्या चुनाव को लेकर बदली हुई फिजा दिख रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार वहां पर मौजूदगी उनकी रही और काफी कुछ कहा गया है सरकार की तरफ से कि बदलाव हुआ है कश्मीर में। देखिए, बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर घाटी आए, तब से लगातार सियासी गहमागहमी जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। वहीं भाजपा खासतौर पर काफ़ी उत्साह में है, क्योंकि प्रधानमंत्री दौरे के बाद भाजपा को लगता है कि जम्मू कश्मीर की आवाम कहीं ना कहीं उनके विकास के नारे के साथ है। और कई लोगों से हमने यहाँ लाल चौक के इस ऐतिहासिक जगह पर बात की, क्योंकि ये सिक्योरिटी जोन है तो यहाँ पर पब्लिक गैदर करना रेस्ट्रेन किया गया है। लेकिन TV9 ने जब बात की तो लोगों का यह मानना था कि बीते 5 वर्षों में खास तौर पर घाटी में बहुत बड़े हद तक विकास हुआ है और वो चाहते हैं विकास और डेमोक्रेसी दोनों चीज़ों को साथ बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों को लाभ मिले। और कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में कई ऐसे हसास कश्मीर घाटी के इलाके दिख रहे हैं जहां पर बड़े पैमाने पे विकास हुआ। लोगों को ये एहसास है कि जम्मू कश्मीर में एक बड़ा बदलाव जो है बीते वर्षों में हुआ है। और कहीं ना कहीं अब ये जो विकास का नारा भाजपा का है वो चुनौती बन चुका है, खासतौर पर इंडिया अलायंस के जो लोग हैं या इरफान, वहां की आवाम क्या मानती है? 370 हटने के बाद क्या फर्क पड़ा है उनके जीवन में? क्या वो देख पा रहे हैं जो बदलाव हुआ है, उसको महसूस कर पा रहे हैं? और क्या इसका चुनाव पे असर होगा या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं, बिल्कुल साफ तौर पर चुनाव पर असर होगा। जहां पे मैं अभी खड़ा हूं, ये इस तरफ मेरे कैमरा पर्सन आपको साथ में तस्वीरें भी अगर दिखाएं तो ये लाल चौक का ऐतिहासिक घंटाघर है और आप देख सकते हैं यहाँ पर
पर्यटक, आम लोग तमाम इस इलाके में इस समय मौजूद है और ये एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट बन चुका है, जो कि बीते वर्षों में यहाँ पर एक खराब हालत में ये लाल चौक का इलाका पड़ा हुआ था और अब यूरोप से बहुत बढ़िया तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है और लगातार घंटाघर। इरफान, ये बताइए, गुलाम नबी आज़ाद साहब की इस बार एक्टिव मौजूदगी जम्मू कश्मीर के अंदर, उनका नई पार्टी बनाना, नई पार्टी के बैनर तले चुनाव में उतरने की तैयारी, कुछ बदलता हुआ देखते हैं आप? देखिए, बिल्कुल गुलाम नबी आज़ाद कहीं ना कहीं कुछ दिनों से उनका झुकाव जो है वह भाजपा की ओर साफ तौर पर दिख रहा है। वहीं वो लगातार जो आक्रमण कर रहे हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं पर, लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि बीते 70 वर्षों में कश्मीर में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि इन सालों में मुमकिन हुई हैं और ख़ासतौर पर विकास के हवाले से जम्मू कश्मीर में काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिला। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा, ठीक है, कश्मीर में अब हम जो है ठीक है, डेमोक्रेसी की ओर ठीक है इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए थे, हमने कोशिश की कि जनता के मन में कौन से मुद्दे इस चुनाव को लेकर, हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यही है कि इस बार चुनाव के जो बड़े मुद्दे हैं उस पर जनता क्या विचार करेगी। अभी इंतजार है चुनाव की तारीखों का और उसके बाद चुनाव की रणभेरी भी बच जाएगी।